केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4G, 5G और यूपीआई पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश का टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज सेक्टर बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यानी GSM में गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि देश के 200 शहरों को 5G कवर करने के लिए पहले फेज में 1 से 31 मार्च तक का लक्ष्य था, लेकिन आज 386 जिलों तक पहुंच गया है। अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा कि दिसंबर 2024 तक 5G की कवरेज पूरे देश में पूरी हो जाएगी। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि मॉनसून सत्र में टेलीकॉम रिफॉर्म बिल लाएंगे और अगले 3 वर्ष में हम टेलीकॉम टेक्नोलॉजी से एक्सपोर्ट बन जाएंगे। हमारी यूपीआई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया लेने को तैयार है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की गुप्त रिपोर्ट के आधार पर इंदौर पुलिस ने आतंकी सरफराज मेमन को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वे चीन, पाकिस्तान और हांगकांग से ट्रेनिंग लेकर आया था और भारत में बड़े हमले की फिराक में था। उससे अब मुंबई आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी मुंबई ATS पूछताछ करेगी। बता दें, इससे पहले NIA ने मुंबई पुलिस को ईमेल भेजकर मेमन को लेकर सतर्क रहने को भी कहा था। एजेंसी ने उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी भेजा था। एजेंसी ने यह भी कहा कि मेमन भारत के लिए खतरनाक है। बता दें कि वर्ष 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट को हैक करने में भी शामिल रहा था, जिस पर उसके खिलाफ गुजरात में मामला दर्ज किया गया था। विदेश मंत्री S जयशंकर और चेक गणराज्य के विदेश मंत्री जॉन लिपावस्की ने दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, अंतरिक्ष और शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंध नियमित संपर्कों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने व्यापार, रक्षा, अंतरिक्ष, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचारों के क्षेत्र में अवसरों पर चर्चा की। साथ ही कहा कि हमने आपूर्ति श्रृंखलाओं, डिजिटल विश्वास और पारदर्शिता पर भारत यूरोपीय संघ के सहयोग और अभिसरण को आगे बढ़ाने का भी उल्लेख किया। बता दें कि जून 2022 में विदेश मंत्री S जयशंकर की चेक गणराज्य की यात्रा के बाद लिपावस्की 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। असम में अब तक का सबसे बड़ा धर्मांतरण देखने को मिला है। करीब 100 से ज्यादा ईसाई परिवारों ने हिंदू धर्म में लौटकर घर वापसी की है। वहीं राज्य में इसे अब तक की सबसे बड़ी घर वापसी मानी जा रही है। असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार हिंदू परिवारों की घर वापसी को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार 27 फरवरी को असम के जागीरोड में तीवा शोंग गांव में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में ईसाई परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी हुई है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से तीवा जनजाति के लगभग 1100 परिवार जिन्होंने पहले ईसाई धर्म अपनाया था, उन्होंने अब धीरे धीरे सनातन धर्म में लौटने का फैसला किया है और अब 100 परिवारों की सनातन धर्म में वापसी इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि वह उन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगा जहां परीक्षाओं के दौरान नकल करने वाले पकड़े गए हैं। बोर्ड ऐसे स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित भी करेगा। यह कदम परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की जांच के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई गई शून्य सहिष्णुता नीति का हिस्सा है। बोर्ड के अधिकारी अब तक 100 फर्जीवाड़ा करने वालों को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे हैं। वहीं UPSEB के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारियों को इस फैसले से अवगत करा दिया गया है और सभी संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है।